राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 34 वर्षीय फीमेल हैंड है। विशेष क्वेश्चन तो इन्होंने कोई नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये ज़रूर कहा है जो प्रॉब्लम्स मेरे को चल रही हैं वह कब तक चलेंगी, कब तक चीज़ें सामान्य होंगी, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। चलिए देखते हैं क्या कहती हैं इनकी हस्तरेखाएं। हथेली को अगर हम देखें तो देखिए इनका जो हाथ है ये एक आपको वर्गाकार, रेक्टेंगुलर दोनों प्रकार की शेप का हाथ दिखाई देगा। बोलकर, बैठकर, हार्ड वर्कर भी ये जातक करते हैं। तरक्की ग्राफ अगर आप देखेंगे तो हल्का सा ये स्टार्टिंग टाइम पीरियड इनके लिए संघर्ष भरा रहेगा। दूसरा, ग्रह क्षेत्रों की स्थिति अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इनके हाथ के अकॉर्डिंग जो शनि हैं, सूर्य हैं, हल्का सा मंगल का रिफ्लेक्शन भी यहाँ इनके हाथ में आते हुए थोड़ा सा चंद्र भी यहाँ डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। अब देखिए रेखाओं की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले हम इनकी जीवन रेखा को देखेंगे। अब यहाँ ये वाली एक रेखा जो आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, लगभग इसका टाइम पीरियड इनके 17वें वर्ष के समथिंग का ये यहाँ शो हो रहा है। 16.5 वर्ष के बाद का समय है। इस रेखा पर इनके विवाह योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले आप देखेंगे तो देखिए ये जो जीवन रेखा की फॉर्मेशन है, हल्का सा दबाव आते हुए तो लगभग इनके 14.5 वर्ष के समथिंग, इनके 13वें वर्ष के समथिंग, कुछ ज़्यादा हम इसे संघर्ष भरी रेखा नहीं लेंगे, कुछ जीवन में फैमिली संघर्ष रहा होगा। बाकी शिक्षा से रिलेटेड यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी नहीं है, कोई ट्रैंगल्स वगैरह नहीं बने हुए हैं, तो ये यहाँ सामान्य पढ़ाई लिखाई या कम पढ़ाई लिखाई आप समझ सकते हैं इन रेखाओं पर जातक की होती है। और लगभग 17 के समथिंग यहाँ विवाह योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ अगर हम देखें तो इनकी जो इस रेखा पर ये जो एक अंदर से रेखा इस प्रकार से घूम रही है, जो माइंड लाइन है वह मंगल से प्रारंभ हो रही है। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखिए हल्का सा राहु का जो प्रभाव है वह भी इनके जीवन में देखा जाएगा। अब राहु मंगल मेल जब भी होता है तो ये थोड़ा सा जातक को संघर्ष करवाता है। सडनली ऐसी प्रॉब्लम्स जातक को आती हैं जो जीवन में संघर्ष करवाती हैं। अब देखिए यहाँ हम अगर चले हैं तो जैसे ही यहाँ ये विवाह का समय इनका स्टार्ट होता है, होना ये चाहिए कि जब भी ये मुख्य रेखाएं हैं, ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा है, ये जब भी हाथ में रहें बिल्कुल स्मूथली रहें। और जैसे ही अगर कोई रेखाओं द्वारा एक्टिविटी होती है, कोई घटना घटती है, उसके बाद अगर रेखाओं पर डिस्टरबेंस आता है, जैसे कि इसके बाद एक डार्क रेखा ये आई, एक रेखा नीचे उतरी, एक डिस्टरबेंस की पतली सी रेखा ये इस प्रकार से चल दी, यह माइंड लाइन पर डिस्टरबेंस आ गया, तो होता ये है कि कुछ ऐसा चलता रहता है।
जिसके कारण जातक को परेशानियाँ होती हैं। यहाँ से भी एक रेखा नीचे उतर रही है, तो ये उतरती हुई रेखा जीवन में संघर्ष करवाती है। अब यहाँ अगर चलते हैं तो देखिए इनका लगभग ये समय रहा होगा 20वें वर्ष के समथिंग का। तो यहाँ कोई पॉजिटिविटी, आशा की किरण या आर्थिक कोई ना कोई इनको इस रेखा द्वारा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अब 19वां वर्ष, 21वां वर्ष मानसिक तनाव से रिलेटेड इनके जीवन में रहा होगा। और लगभग इस रेखा को देखा जाए तो ये यहाँ इनके जो 21.5वें वर्ष को बताएगी, ये यहाँ इनको संघर्ष करवाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ इस रेखा पर कुछ ना कुछ इनको नुकसान या शरीर से संबंधित हम इसे ले सकते हैं। स्वास्थ्य यहाँ खराब जातक का रहा होगा इस रेखा पर। अब यहाँ से फिर अगर आप देखते हैं तो देखिए जीवन रेखा पर फिर एक पतली सी रेखा, ये वाइट कलर की जो रेखा चलती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये स्किन टेक्सचर इस प्रकार से बना दिया जाता है जो जीवन में संघर्ष करवाता है। अब देखिए 22वां वर्ष इनके लिए यहाँ फिर मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एफर्ट्स सब यहाँ साथ में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब फिर माइंड लाइन से रेखाएं, ये जो कट लगते हैं ये संघर्ष को बताते हैं। मेजर दिक्कतों की अगर बात की जाए तो कोई ऐसी चिंताएं जातक को, ऐसी एक्टिविटी जीवन में जातक के होती है जिसके कारण काफ़ी परेशानियां जातक को हो जाती है उस समय पीरियड। अब 23वां वर्ष लगभग यहाँ चलते हैं, तो ये 23वां वर्ष यहाँ निकलते हैं। अब मानसिक तनाव यहाँ है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ जातक द्वारा पॉजिटिव एफर्ट्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे 23, 24, 25 और 26 ये 3 वर्ष इनके लिए कुछ पॉजिटिव रहे होंगे यहाँ इनके जीवन में धन से रिलेटेड। अब देखिए 25 में यहाँ 25 तक ये नुकसान इनके दिखाई दे रहा है। अब एक ये यहाँ जीवन रेखा के साथ जब ये ऐसी रेखाएं चलती हैं तो ये नुकसान को बताती है। ये रेखाएं ऐसे चलती हैं तो लाभ को बताती हैं, और ऐसे अगर रेखाएं उतरती हैं तो ये नुकसान को बताती है। तो 26वां वर्ष भी यहाँ थोड़ा सा ये रेखाई हुई है तो परेशानियाँ जातक को देती है। तो यहाँ जीवन रेखा जो है बिल्कुल पतली होते हुए एक डार्क रेखा द्वारा माइंड लाइन तक कट लगते हुए, तो 26वें वर्ष को हम यहाँ संघर्ष में लेंगे। अब देखिए जैसे ही 27वां वर्ष यहाँ स्टार्ट होता है, इस 27वें वर्ष में एक रेखा ये नीचे की तरफ उतरी है और इनका संबंध यहाँ से प्रारंभ हुआ है। अब देखिए इसको हम ऐसे लेंगे कि जो इनके जीवन में इनके जो प्रॉपर्टी, इनके घर पर जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड जो संघर्ष है 27वें वर्ष से यहाँ स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटे ट्रायंगल बने हुए हैं, और ये जो जब भी गिरती रेखा से संपर्क बनता है तो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें रहती है जो संघर्ष जीवन में करवाती है। यहाँ पर अगर हम इनका देखिए, ये जो पतली छोटी रेखाओं द्वारा ये जब लिंक बनते हैं तो देखिए ये छोटे छोटे एफर्ट्स रहते हैं जातक के, जो कुछ समय विशेष लाभ देते हैं आर्थिक, फिर वो लाभ में कमी आ जाती है, फिर थोड़े दिन के लिए लाभ देते हैं
और प्रॉपर कोई स्ट्रॉन्ग रेखा रहती है तो उससे लगातार जातक को बेनिफिट होता है। तो देखिए 26 से यहाँ पॉजिटिविटी तो है आर्थिक तौर पर इन रेखाओं द्वारा, लेकिन ये 27 से यहाँ जो 27 से 28 के समथिंग का जो समय है इनका, यहाँ से ये दिक्कतें भी ये कह सकते हैं फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ 29 में ये एक फॉर्मेशन बन रही है, लेकिन कुछ रेखाएं ऐसे भी ये लगाकर बैठी है मस्तिष्क रेखा पर, हल्के हल्के आप देख सकते हैं डॉट वगैरह को। तो ये जीवन में अच्छी फॉर्मेशंस नहीं रहती, अचानक सी मेंटली स्ट्रेस जातक के जीवन में आता है। अब देखिए जीवन रेखा के पैरेलल चाहे ऐसे रेखाएं चलें चाहे इधर से रेखाएं चलें, जो एक ये रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये चीज़ों को सामान्य नहीं रहने देती। यानी ऐसी रेखाएं पास में है तो कुछ परेशानियां रहेंगी, जातक के जीवन में डिस्टरबेंस चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ हम इनके 32वें वर्ष को लेंगे, तो जैसे ही इनका 32वां वर्ष प्रारंभ होता है तो यहाँ एक फिर ऐसे रेखा घूम रही है, तो ये 32 में कोई एफर्ट्स इनके द्वारा, और जैसे ही 33वां वर्ष प्रारंभ होता है तो कुछ यहाँ फिर नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। और फिर यहाँ एक दबाव के साथ देखिए ये जो दबाव आया हुआ है और उस पर एक रेखा द्वारा ये लगभग 34 में ये दबाव के साथ एक रेखा, तो ये भी नुकसान को बताती है। और ये लगभग इनकी जो आने वाला समय है ये 34 का है, ये आने वाला 35 का। इसे हम एक पॉजिटिव वे में देखेंगे इस रेखा को, ये लाभ के लिए यहाँ आते हुए इनके दिखाई देगी। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ भी यानी अगले साल भी ये प्रॉब्लम्स यहाँ सोल्व होने वाली नहीं है, यहाँ और भी दिक्कतें इनको रहेंगी, और भी दिक्कतें रहेंगी। तो कम से कम यहाँ से लगभग 6 से 7 वर्ष का समय पीरियड और संघर्ष और होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए फिर ये फॉर्मेशंस हैं यहाँ, फिर यहाँ ये रेखाएं चल रही हैं। अब इन रेखाओं का चलने का मतलब ये रहता है जीवन रेखा पर कि कभी स्वास्थ्य खराब है, कभी आपकी वर्किंग फील्ड से रिलेटेड आपको परेशानियां हो रही हैं, कभी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि जीवन रेखा जो रहती है आपके शरीर को भी बताती है, आपकी प्राण शक्ति को भी बताती है, आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को भी बताती है। तो यहाँ स्मूथनेस में कमी दिखाई दे रही है। अब एक जो इम्पैक्ट यहाँ आएगा लगभग 37वें वर्ष में आएगा। फिर एक यहाँ आपके जो इम्पैक्ट देखा जाएगा आपका लगभग 38वां वर्ष रहेगा, 39वां वर्ष रहेगा। तो देखिए आप देख सकते हैं इन रेखाओं को, ये जो पतली पतली रेखाएं हैं और फिर वहाँ से जो जीवन रेखा वो फैलते हुए फिर एक पतली सी रेखा ये चला दी, फिर जीवन रेखा, और पास में ये आप देख सकते हैं इन रेखा। अब कोई ऑफशूट रहे इस प्रकार से तो ये तरक्की के लिए रहता है, और ये जो छोटे छोटे टुकड़े फिर घूमती रेखाएं ये डिस्टरबेंस में कम जो डिस्टरबेंस रहता है उसको बताती हैं। और ये जीवन रेखा आप देख सकते हैं ये अच्छी रेखाओं में आएगी, ये भी तरक्की की रेखाएं हैं, लेकिन देखिए कितनी पतली रेखा है। संघर्ष को ये रेखा बताएगी, मेहनत को बताएगी, मेहनत के अकॉर्डिंग लाभ जातक को नहीं करवाती ये रेखाएं। और इसको हम यहाँ भी देख सकते हैं जातक के जीवन में संघर्ष का लेवल
आप इन रेखाओं पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये रेखा चली हुई है। ये देखिए टुकड़े टुकड़ों में, ये देखिए। अब जीवन में एक के बाद एक एफर्ट्स, बदलाव, काम धंधे में जातक मेहनती भी रहता है, मेहनत भी करना पसंद करता है, करता भी है जीवन काल में। लेकिन रेखाएं अगर प्रभावी ना हो, स्पष्ट ना हो, तो जीवन में संघर्ष जातक के जरूर, और यहाँ विशेषकर आर्थिक स्थिति इन रेखाओं से जातक की पता चलती है। स्ट्रगल का पता चलता है, जीवन में आने वाली दिक्कतों का पता चलता है, धन को लेकर संघर्ष होता है। तो यहाँ जो भाग्य रेखा है काफ़ी डिस्टर्ब है, मेंटली स्ट्रेस भी आई माइंड लाइन पर आप देख सकते हैं। और यहाँ हृदय रेखा द्वारा भी ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो भाग्य पर्वत है, भाग्य रेखा तो डिस्टर्ब है ही, भाग्य पर्वत की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो देखिए जो रेखाएं हैं वो ब्लर रेखाएं हैं। एक आध रेखा संपर्क बना रही हैं सूर्य रेखा, लेकिन ये रेखाएं डिस्टर्ब है, फैली हुई रेखा, ब्लर रेखाएं हैं। तो जो शुभता रहती है उसमें कमी को ये बताती है। प्रभावी अगर स्पष्ट रेखाएं रहें तो देखिए ये काफ़ी अच्छी तरक्की को बताती, लेकिन ये आप देख सकते हैं जो रेखाएं हैं काफ़ी फैली हुई रेखाएं हैं, तो शुभ फल में कमी को बताएंगे। अब देखिए शनि यहाँ इनके डिस्टर्ब है, शनि सूर्य को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और शनि स्वयं भी इनके डिस्टर्ब है, और शनि पर कोई स्ट्रॉन्ग रेखाएं भी नहीं है। दैनिक रूटीन जितना अच्छा जातक रखता है, परफेक्ट दिनचर्या अपनाता है, कार्यों में डिले अगर नहीं करता, तो फिर इस शनि के जो नकारात्मक फल रहते हैं उनमें कमी की जा सकती है। यहाँ पर सूर्य को अगर देखा जाए तो सूर्य फॉर्मेशन यानी सूर्य रेखा भी आप देखेंगे डिस्टर्ब के साथ में चल रही है। अब एक फॉर्मेशन ये इस प्रकार से आपको बनते हुए दिखाई देगी। यहाँ एक रेखा पतली सी फिर ब्लर हो गई, एक ये फॉर्मेशन इस प्रकार से, एक रेखा इस प्रकार से, एक यहाँ से एक रेखा ये डिस्टरबेंस का पार्ट है सूर्य रेखा का, और हल्का सा ये यहाँ फिर एक घूमती हुई ब्लर रेखा, और एक देखिए एक भी रेखा पूरी तो है नहीं, टुकड़ों में है फैल। ये देखिए यहाँ फिर डिस्टरबेंस। अब इस स्थिति में जो सूर्य हमारी जॉब को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्किंग फील्ड को, तो वहाँ तो डिस्टरबेंस आना ही आना है, तो वहाँ से संघर्ष होने ही होने हैं। और देखिए मैंने अभी एक वीडियो अपलोड नहीं किया, बनाया हुआ है कि सूर्य और पिता से संबंध। तो उसमें कई बार क्या होता है कि सूर्य नेगेटिव है, पिता से संघर्ष, तो देखिए उसमें काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है। अब यहाँ सूर्य फॉर्मेशंस ज़्यादा प्रभावी हैं, और जो सूर्य का मूल ग्रह क्षेत्र है ये इतना डिस्टर्ब नहीं है। तो यहाँ पिता से तो बेहतर संबंध जातक के मिलेंगे, लेकिन फिर भी पिता से दूरियाँ, उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई है कि सभी नकारात्मक इम्पैक्ट भी जातक के जीवन में नहीं दिखेंगे, कि भाई पिता से दूरी भी रहे, मतभेद भी रहे, और पिता से तनाव वगैरह, लड़ाई झगड़ा वगैरह एक कारण मिलेगा। तो यहाँ भी पिता सुख में कमी ये सूर्य करेगा, उतना प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि जो ग्रह क्षेत्र का आकार रहता है, उभार रहता है, उसके अकॉर्डिंग भी फिर शुभता अशुभता का फल देखा जाता है। तो यहाँ सूर्य तो डिस्टर्ब है, ये भी निश्चित है कि पिता भी जीवन में संघर्ष करते हैं, लेकिन उतना नहीं। यहाँ कुछ प्रभाव में यानी कुछ नेगेटिव प्रभाव में कमी का सूर्य करेगा।
अब इनकी स्वयं की वर्किंग फील्ड को लें तो वहाँ ज़रूर ये सूर्य संघर्ष इन्हें करवाएगा। तो इस प्रकार से भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। थोड़ा सा अब जो मतभेद रहते हैं, सूर्य की जो फॉर्मेशंस हैं पार्टनर द्वारा, वह भी यहाँ होते हैं। अब बुध की बात करें तो देखिए बुध पर्वत पर कोई स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है, और या ये कह लें पूरे हाथ में ही ऐसी हल्की ब्लर रेखाएं चलती हुई आपको दिखाई देंगी। लेकिन देखिए अभी ये रेखा एक इस प्रकार से है, एक ऐसे वर्ग का निर्माण कर रही है। यहाँ एक आपको इस प्रकार से फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी, इसका संबंध इस रेखा से। फिर ये रेखा नेगेटिव है, यहाँ ये पॉजिटिविटी है। तो देखिए मिला जुला फल इन रेखाओं को का इनके जीवन में रहेगा। लेकिन इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, इस वाली फॉर्मेशन को। ये देखिए ये अब ये फॉर्मेशन जब बनती है तो जो फीमेल रहती है अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग करती है। ये सहयोग की रेखाएं हैं, जीवन में लाभ करवाती है। ये देखिए अगर कोई, वैसे तो देखिए साथ में खुद का अगर जातक बिजनेस करता है उसके बिजनेस द्वारा अच्छे लाभ के योग नहीं है। और जब ऐसी रेखाएं हों जिनमें सूर्य रेखा है, भाग्य रेखा है, स्थायी धन रेखाएं हैं, इतनी अगर डिस्टर्ब हैं और माइंड लाइन पर टोटल अगर देख सकते हैं आप नेगेटिव राहु का अगर प्रभाव है, तो बिजनेस वगैरह बड़ा बिजनेस या बिजनेस ना करके कहीं भी जॉब करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इनके हाथ की मुख्य रेखाओं की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये डिस्टर्ब रेखाएं चल रही हैं। और अगर यहाँ से हम पॉजिटिविटी की भी बात करें तो देखिए इनका क्वेश्चन था चीज़ें सामान्य कब होंगी, तो लगभग यहाँ से सूर्य की नकारात्मकता 35 वर्ष वैसे ही संघर्ष करवा देती है। इस समय को अगर और भी हम खींचें, ऊपर की तरफ लेके जाए, तो देखिए जब आपका 42-43 का टाइम पीरियड चलेगा, उस समय से सूर्य रेखा की भी थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, भाग्य रेखा की भी दिखाई दे रही है। तो वहाँ थोड़ी स्टेबिलिटी की उम्मीद यहाँ दिखाई दे रही है। और जो फैमिली प्रॉब्लम्स है वह अभी और भी कम से कम 6 से 7 वर्ष आपको और स्ट्रगल करवाएंगी। अब देखिए शुक्र को देखा जाए तो शुक्र आपका लगभग ये हल्का हल्का दबाव है इस ग्रह क्षेत्र पर। बाकी पार्टनर का जो सुख है, बच्चों का जो सुख है, जातक के रहता है। अब इस पर काफ़ी सारी बारीक लाइनें हैं जो जीवन में एक फैंटेसी सोच को भी बताती हैं, चिंताएं भी जातक को देती है। लेकिन कुल मिलाकर इसको हम हाथ के अकॉर्डिंग अच्छा बोलेंगे। यहाँ से सहयोग इन्हें जीवन में मिलेगा। और कोई ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह शुक्र से आती हुई भी दिखाई नहीं दे रही। अब देखिए चंद्र से जो रेखा चल रही है, अब ये रेखा अच्छी रेखाओं में मानी जाती है। और देखिए इन रेखाओं का लाभ भी इन्हें मिलेगा और ये लाभ मिलेगा इन्हें ऊपर की एज में, जब ये अपनी मिडिल एज जो क्रॉस करेंगे उसके बाद वहाँ ये ब्लर रेखाएं ज़रूर है, लेकिन प्रभाव तो ये पॉजिटिव इन्हें देंगी। अब देखिए चिंताओं से ऐसा जातक खुद को फ्री नहीं रख पाता, कितनी भी कोशिश करे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहता है
जो मेंटली स्ट्रेस इनके जीवन में देगा ही देगा। और एक बात जब माइंड में आती है तो चाहकर भी ऐसे लोग उस बात से दूर नहीं हो पाते। वही विचार, वही बात घूम फिर के माइंड में इनके रहती है और उसके कारण इनको तनाव भी होता है। यहाँ गुरु इनके ठीक है और इस पर देखिए कोई ज़्यादा संघर्ष भी नहीं है। लेकिन ये जब रेखाएं चलती हैं तो देखिए ये हमारे कर्तव्यों, उत्तरदायित्व के निर्वहन को बताती हैं। हम अपने परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। लेकिन जब यहाँ इन रेखाओं को कट करती ये रेखा उतरती है, डार्क रेखा, काली गहरी रेखा, तो फैमिली प्रॉब्लम्स को भी ये साथ में बताती है। तो दिक्कतें इस रेखा से जातक को होती है। बाकी देखिए यहाँ पर शारीरिक क्षमताओं की बात करें तो जातक बड़ा डिसीजन स्वयं से लेने वाला रहता है। एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, जी तोड़ मेहनत जातक कर लेता है। अब यहाँ इनको उपाय ज़रूर करने चाहिए। कुछ अगर यहाँ पर उपाय अगर ये करेंगे तो निश्चित ही पॉजिटिविटी इनके जीवन में आएगी। अब इनका जो लेफ्ट हैंड है उसको देख लेते हैं। अब देखिए ये इनका जो राइट हैंड है। अब यहाँ आप देखेंगे निम्न मंगल जो है थोड़ा सा इनका पीड़ित है, कमज़ोर है। ये संघर्ष का कारक बनेगा, यानी फैमिली प्रॉब्लम्स ये देगा। उधर भी जो मंगल था वह मध्यम था और दबाव भी उस पर था, और यहाँ भी ये हल्का सा रिफ्लेक्शन दे रहा है, संघर्ष जीवन में करवाएगा। इसका प्रभाव भी रहेगा, दोनों हाथों में बनी हुई है। अब ये जो फॉर्मेशन बनी है ये भक्ति भाव को बताएगी। ऐसा जातक पूजा पाठ वगैरह में जाता है। सच्चाई की राह पर चले, अच्छे कर्म करे, दया करे लोगों पर, तो निश्चित ही जीवन में सफलताएं मिलती है। अब शनि की पॉजिटिविटी की बात करें तो देखिए यहाँ शनि का जो क्षेत्र है ये कुल मिलाकर आपको जातक को एक्टिव रखता है, तो ये ठीक है इनके लिए। लेकिन धन रेखाओं की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। ये एक टुकड़ा चला, यहाँ एक टुकड़ा ये है, हल्की सी लहकती, ये देखिए घूमती रेखाएं हैं, तो सेम स्थिति इन रेखाओं की। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक फॉर्मेशन ये है। अब यहाँ पर ये देखिए पार्टनर से दूरियां भी रहती हैं काम के सिलसिले में किसी भी से, लेकिन ये बना है तो यहाँ दूरियां भी रहेंगी। और यहाँ जो सूर्य रेखा है, कहीं कहीं इस सूर्य रेखा को आप देख सकते हैं। देखिए ये स्मूथ होते हुए फिर यहाँ कलर चेंज होते हुए, यहाँ डिस्टरबेंस आते हुए, फिर यहाँ ये चलते हुए, फिर ऊपर जाकर ये ब्लर होते हुए, तो देखिए बदलाव को ये जीवन में बताएगी। लगातार नॉन स्टॉप एक जॉब से एक क्षेत्र में सफलताएं ऐसे जातक को नहीं मिलती, बदलाव को ये बताती हैं। अब यहाँ बुद्धि क्षेत्र पर आप देखेंगे तो छोटी छोटी रेखाएं हैं। अब जब भी ये ऊपर नीचे चलती हैं तो आपकी जो अर्निंग का फ्लो है वह भी इससे प्रभावित होता है। और ये रेखा भी आप देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ इस हाथ में भी चलते हुए है, तो यहाँ सपोर्ट की ये रेखा मानी जाएगी। तरक्की भी ये करवाएगी और कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग भी जातक को इससे मिलता है। अब यहाँ देख सकते हैं आप जो हृदय रेखा है ये डिस्टर्ब है। अब जितने ये
आपको दबाव लिए हुए डॉट जैसी फॉर्मेशन बनी हुई है, कंटिन्यू है, तो ये संघर्ष की तरफ संकेत करती है। अब यहाँ ये और डिस्टर्ब हो रही है और ये यहाँ कुछ रेखाएं फ्लैट रेखाएं, फ्लैटी नेचर, कितना भी स्ट्रेस जातक को मिले ये रेखाएं हैं, तो जातक अपने उस स्ट्रेस को कहीं ना कहीं रिलीज करने की भी उसमें कला रहती है। ये एक रेखा नीचे जा रही है, तो देखिए ये कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रेखा नहीं है जो लाभ देगी। ये थोड़ा सा ऊपर की एज में इनको लगभग 67 का जो ईयर्स रहेगा उसके समथिंग ये थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव इसका देखा जाएगा। बाकी हृदय रेखा भी आप देख सकते हैं यहाँ हल्की होते हुए यहाँ थोड़ा फैलाव ले रही है, फिर थोड़ी डार्क होते हुए डॉट साथ में है, तो आत्मा जो रहेगी कहीं ना कहीं जातक की अंदर ही अंदर दुखी परेशान देखी जाती है। तो इस प्रकार से हृदय रेखा पर कुछ देखिए ऐसे ये कट्स भी हैं, इन पे हर एक रेखा पर चिन्ह पर काफ़ी सारे चैनल पर वीडियो बनाए गए हैं, तो ये भी अच्छी नहीं होती। यहाँ माइंड लाइन आप देख सकते हैं और यहाँ चीज़ें सामान्य प्रभाव देंगी। सामान्य की बात करें तो देखिए तीनों मुख्य रेखाएं एक स्थिति की हैं, तो संघर्ष यहाँ इन रेखाओं द्वारा ऊपर की एज में, लेकिन हमें जो लेफ्ट हैंड है प्रारब्ध है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो कुल मिलाकर उस हाथ को अगर देखा जाए तो यहाँ जो ये रेखाएं हैं अगर दोनों हाथों में सेम फॉर्मेशन होती हैं तो पूर्ण प्रभाव देखा जाता है। अब वहाँ ठीक है, यहाँ थोड़ी खराब है, तो देखिए संघर्ष होगा, लेकिन उस संघर्ष में कमी आपका प्रारब्ध जरूर करेगा। भाग्य रेखा देख सकते हैं और यहाँ भी फैली हुई घुमाव लेती, फिर एक और रेखा इस प्रकार से, फिर एक टुकड़ा इस प्रकार से, तो ये चेंजेस वगैरह जीवन में होते रहेंगे। अब ये देखिए ये फॉर्मेशंस भी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य रेखा की फॉर्मेशंस अच्छी नहीं है। केतु भी शुक्र के साथ रिफ्लेक्शन यहाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कुछ उपाय ले करें। और जो क्वेश्चन आपका था वह समस्या अभी भी आपको और चलते हुए दिखाई दे रही है। तो ये था इस 7 का विश्लेषण। धन्यवाद।